हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लर्न करने वाले हैं पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग हम लोग को मालूम है, स्कैटरिंग मतलब डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी हम उसे कहते हैं। तो ये स्कैटरिंग कैसे होता है? तो सिंपल सा है, याद रखिए कि जब रे ऑफ लाइट ऐसे पार्टिकल पे फॉल होता है जिसका साइज इज इक्विवेलेंट टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट, मतलब साइज ऑफ द पार्टिकल शुड बी इक्विवेलेंट टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर ऐसा है तो रे ऑफ लाइट जो होते हैं वो स्कैटर होते हैं। ओके, नाउ हमारा टॉपिक है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। ओके, अब पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग कैसे हो सकता है? तो सिंपल सा है, जो एनर्जी हम लोगों को सन या अदर स्टार्स से मिलता है अर्थ सरफेस पे, बेसिकली वो पोलराइज्ड होते हैं। अब कैसे पोलराइज होंगे? तो एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग, ये अर्थ सरफेस, ओके, और हम जानते हैं कि अर्थ सरफेस के आजू बाजू में पूरा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर मतलब वेरियस गैस मॉलिक्यूल्स सराउंडेड है यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे क्या है, पूरा वैक्यूम है, तो कंपेयर करेंगे तो ये हमारा डेंसर मीडियम हो जाता है और ये हमारा रेयर मीडियम हो जाता है। तो जो एनर्जी हम लोगों को से फॉर एग्जांपल सन से मिलता है, ओके, तो जो एनर्जी हम लोगों को सन से मिलता है मतलब लाइट, वो कौन सा रहेगा? तो वो अनपोलराइज्ड लाइट रहेगा। अनपोलराइज्ड, तो ये सब आपके अनपोलराइज्ड है, जो सिंबल आपके पास देख रहे हो, ठीक है, पैरेलल लाइंस भी है और डॉट भी है, तो वो हमारे अर्थ सरफेस की तरफ आता है। अब रे ऑफ लाइट क्योंकि रेयर टू डेंसर जाएगा, तो ऑब्वियसली एक सर्टन एंगल पे हम जानते हैं कि ब्रूस्टर्स लॉ फॉलो होता है, मतलब रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर हो जाता है। अब जैसे ही रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो जो हम लोगों को अर्थ सरफेस पे मिलता है लाइट, वो आपका पोलराइज्ड फॉर्म में होता है। दिस इज अ पोलराइज्ड फॉर्म। ओके, तो ये भी पोलराइज्ड है और ऑब्वियसली ये भी पार्शियली पोलराइज्ड है, मतलब पोलराइज्ड या पार्शियली, ये अगर ये हमारी तरफ आ रहा है तो ये कहीं और जाता रहेगा। ओके, तो जो भी हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा, या तो वो पार्शियली पोलराइज रहेगा या तो वो कंप्लीट पोलराइज रहेगा। इस तरह से हम लोगों को पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग मिल जाता है, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल, जब हम कभी सनलाइट में जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो इफ़ सपोज इफ़ यू आर गेटिंग प्लेजेंट सेंसेशन, समझने का तरीका है प्लेजेंट सेंसेशन, तो वो बेसिकली जो लाइट आपको रेटिना पे सेंस कर रहा है वो सब पोलराइज रहेंगे। हाँ, जो अनप्लेजेंट रहता है वो पार्शियली पोलराइज रहेगा या अनपोलराइज रहेगा, लेकिन जो प्लेजेंट सेंसेशन वाले हैं वो हमारे पोलराइज्ड ही होते हैं और वो सर्टेन एंगल पे होते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब जैसे ही रे ऑफ लाइट, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स, पूरा गैस मॉलिक्यूल्स है, तो ऑब्वियसली जो भी रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगा वो सब का सब स्कैटर हो जाएगा और इधर उधर जाएगा। तो आपका ब्रूस्टर्स लॉ यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है और यही है हमारा पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। थैंक यू।